जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत असम के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें असम में रह रहे आदिवासी समुदाय की दुर्दशा और असम सरकार की उदासीनता से अवगत कराया। मुख्यमंत्री सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार असम के चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने, उनके दैनिक वेतन में वृद्धि करने और भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करेगी, जिसके लिए जल्द ही एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल असम का दौरा करेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से झारखंड, खासकर रांची, गुमला और कांके में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जहां गुमला में न्यूनतम तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस और कांके में 4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 13 से 15 दिसंबर के बीच 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन छात्रवृत्ति, धान खरीद में गड़बड़ी, तिलैया नहर योजना और स्मार्ट मीटर से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने पीडीएस दुकानदारों के कमीशन भुगतान में देरी का कारण केंद्रीय पोर्टल को बताया और वित्त मंत्री ने केंद्र पर राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया मामलों पर कमेटी न बनाने का गंभीर आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सट्टा और विपक्ष में हुई थोड़ी नोकझोंक। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्रीय राशि के लिए केंद्र की गाइडलाइन को राज्य सरकार ने नहीं माना, जिससे विवाद पैदा हुआ है और केंद्र मंत्रियों से बैठक कर समाधान करना चाहिए। जबकि मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी शर्तें पूरी की हैं, लेकिन केंद्र मंत्री मिलने नहीं देते हैं। झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (पीजीएमएस) शुरू किया है, जिसके तहत लोग टोल फ्री नंबर 1967 या 18,21,25,512 पर राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों जैसे राशन की चोरी, कम राशन मिलना को दर्ज करा सकते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से शिकायतों का समाधान लगभग 15 दिनों के भीतर किया जा रहा है और नवंबर में 92.29% शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया, जबकि रांची की निपटान दर 98.5% रही। सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा के शून्यकाल में चाईबासा में नो एंट्री की मांग कर रहे आदिवासी भाइयों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और निर्दोषों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने और प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। झारखंड के राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने विधानसभा में कहा कि टाटा कमांड एरिया में संपत्ति की रजिस्ट्री बंद होने की सामूहिक शिकायत मिलने पर ही सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि विभाग को अब तक कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस पर विधायक पूर्णिमा साहू ने रजिस्ट्री बंद होने से राजस्व हानि का मुद्दा उठाया, जबकि विधायक सरयू राय ने अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब को गुमराह करने वाला बताते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिडको फेड की बैठक में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिसके लिए जल संरक्षण, उत्पादन से बिक्री तक सहयोग और स्थानीय उत्पादों लाह, इमली, तसर के प्रसंस्करण एवं विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, बाजार की जानकारी देने और बिचौलियों को कम करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप और स्थानीय कृषि पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया गया। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गिरिडीह का खंडोली डैम साइबेरियन डक सहित कई विदेशी प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हो गया है, जो लगभग 4000 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर साइबेरिया के अत्यधिक ठंडे मौसम और भोजन संकट से बचने के लिए यहां शरण ले रहे हैं। इन प्रवासी पक्षियों, जिनमें हेडेड गूज और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जैसी 82 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, के आगमन ने खंडोली डैम को सैलानियों के लिए नौक विहार और फोटोग्राफी का एक आकर्षक केंद्र बना दिया है, जहां वे फरवरी तक डेरा डाले रहते हैं। खोरधा रोड मंडल के अंतर्गत राजाठगढ़ स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 11 से 19 दिसंबर 2025 के बीच रांची रेल मंडल से चलने वाली O2831-02832 धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल और 22,805/22,806 भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों को अब उनके पहले के नियमित मार्ग वाया राजाठगढ़ के बजाय परिवर्तित मार्गों जैसे O2831-02832 को वाया चांडिल जरोली कटक से संचालित किया जाएगा। धनबाद में फुटपाथ और सड़क किनारे के छोटे कारोबारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि नगर निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराए उनकी रेहड़ियों को हटा दिया।
प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्थित स्थल पर पुनर्स्थापना और वैध व्यवसाय की अनुमति की मांग की, जिसके बाद नगरपालिका अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। चाईबासा के कुंदुबेड़ा गांव में प्रशासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा प्लांट स्थापित करने के लिए 3 एकड़ भूमि अधिग्रहण का नोटिस भेजे जाने के बाद ग्रामीणों ने तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण, जिनकी बुनियादी मांग विद्यालय स्थापित करने की थी, ने कचरा प्लांट को पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताते हुए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है और हमें स्कूल चाहिए, कचरा प्लांट नहीं, के नारे लगाए। गुरुवार सुबह हजारीबाग जिले के पेलावल थाना क्षेत्र के अंसार नगर इलाके में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए सीआरपीएफ जवानों के साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने डिजिटल और स्थानीय इनपुट के आधार पर घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की ताकि संभावित नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का पता लगाया जा सके। जामताड़ा में जिला अधिवक्ता संघ से जुड़े वकीलों ने एसडीओ की मनमानी और समय पर आदेश पारित न करने की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे कोर्ट में मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही है। अधिवक्ता संघ ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं हुआ तो वे एसडीओ कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में आवास आवंटन के नए सर्कुलर का विरोध किया, जिसमें केवल सगे संबंधियों को ठहरने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उनके अनुसार यह नियम जनप्रतिनिधियों की व्यापक जिम्मेदारियों के विपरीत है। सरकार ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सर्कुलर की समीक्षा और जांच का आश्वासन दिया। साथ ही मरांडी द्वारा उठाए गए ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस के खर्च और आवंटन की अपारदर्शिता के मुद्दे पर भी कार्रवाई का संकेत दिया। झारखंड सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2026 के लिए 34 छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के त्योहारों के साथ राज्य की स्थानीय संस्कृति को प्रमुखता दी गई है। इस कैलेंडर का मुख्य आकर्षण आदिवासी समुदाय के प्रमुख पर्व सोहराय के लिए पहली बार लगातार 2 दिनों 12 और 13 जनवरी का अवकाश घोषित करना है, जिससे कर्मचारियों को सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक संरक्षण का अवसर मिलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 16 महीने की लंबी देरी के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके तहत 64 पदों के लिए आयोजित मेंस परीक्षा में कुल 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद जारी हुए इस परिणाम के सफल उम्मीदवारों को अब 50 अंकों के इंटरव्यू राउंड में शामिल होना होगा, जिसके अंकों को लिखित परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी। गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने बुधवार को परिवहन विभाग के समन्वय से चलाए गए एक अभियान में बिना नंबर प्लेट और अंधाधुंध गति से दौड़ रहे 12 ट्रैक्टरों को पकड़ा, जिन पर 2.05 लाख रुपये से अधिक का ऑन स्पॉट जुर्माना लगाया गया। ये ट्रैक्टर प्राथमिक रूप से मिट्टी और बालू के अवैध खनन तथा परिवहन से जुड़े पाए गए, जिसके बाद एसडीएम ने चेतावनी दी है कि नियमविहीन वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। गुमला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को एजी चर्च स्कूल और सोलिटेयर अकेडमी स्कूल के पास सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें एजी चर्च स्कूल की बसों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान बसों में एक्सपायर्ड अग्निशामक यंत्र, सीसीटीवी, जीपीएस और वैध दस्तावेजों की कमी मिलने के कारण तत्काल 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और स्कूल प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाई गई। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला द्वारा बहु बाजार प्रांगण में झारखंड आंदोलन के प्रणेता और कुशल राजनीतिज्ञ एनी होरो की 17वीं पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुबोध लकड़ा ने उन्हें झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने वाला सच्चा और ईमानदार पुरोधा बताया, जबकि प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने सरकार से दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राजकीय सम्मान के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाने और उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। झारखंड में पिछले 15 दिनों से सॉफ्टवेयर की खराबी, झारनेट और एनआईसी से संबंधित के कारण रैयतों के लिए जमीन के म्यूटेशन, दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन अपलोड होना बंद हो गया है, जिससे रैयत और प्रज्ञा केंद्र संचालक दोनों परेशान हैं। वर्तमान में केवल एनजीडीआरएस के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री के बाद के दस्तावेज ही सुओ मोटो म्यूटेशन सिस्टम के तहत अंचल कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से कोई भी नया आवेदन फाइल नहीं हो पा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड 2 जुलाई 2013 में फांसी की सजा पाए 2 दोषी माओवादियों सुखलाल मुर्मू और सनातन बास्की की सजा को संशोधित करते हुए उम्र कैद में बदल दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन खंडपीठ के जजों में मतभेद के बाद यह फैसला सुनाया कि दोषियों को फांसी देने का पर्याप्त आधार नहीं है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चल रहे एसआईआर मामलों की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने घोषणा की है कि अदालत अब अनंत सुनवाई बर्दाश्त नहीं करेगी।
सीजेआई ने वकीलों को त्वरित और अनुशासित सुनवाई के लिए बहस के दौरान निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने और समय पर लिखित प्रतिबद्धता देने का निर्देश दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नोटिस भेजा है, जिसमें उनके मस्जिद ट्रस्ट खाते में जमा हुए करीब 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी दान और उसके विवरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बैंक ने ये स्पष्टीकरण इसलिए मांगा है क्योंकि जमा धनराशि नियमों और अनुमत सीमा से अधिक हो सकती है, जिसके जवाब में कबीर ने विदेशी दान की अधिकता को स्वीकार करते हुए बैंक को जवाब भेजने की बात कही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने ओडिशा के रोरकेला में 4000 किलोग्राम विस्फोटक लूटने की साजिश के मामले में 11 आरोपित माओवादियों, जिनमें झारखंड के कुख्यात नक्सली भी शामिल हैं, के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये लूट सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला करने और देश की आंतरिक सुरक्षा अस्थिर करने की योजना का हिस्सा थी, जिसे बाद में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में सारंडा और सुंदरगढ़ के जंगलों से अधिकांश विस्फोटक बरामद करके विफल कर दिया गया। पटना नई दिल्ली रूट पर यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा का नया अनुभव देने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी महीने पटरी पर उतरने को तैयार है, जो तेजस जैसी रफ्तार, राजधानी जैसी आरामदायक स्लीपर सुविधा और वंदे भारत की उन्नत तकनीक जैसे कवच प्रणाली, वाईफाई और टच फ्री बायो टॉयलेट को एकीकृत करती है। ये 16 कोच वाली ट्रेन शाम को पटना दिल्ली से चलकर अगली सुबह दिल्ली पटना पहुंचेगी और इसमें एक्ट 3, AC2 और AC1 श्रेणियों में कुल 827 यात्रियों को अत्याधुनिक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। सोनपुर रेल मंडल ने ग्रामीण और छोटे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और यात्रियों के लिए टिकट खरीदने को आसान बनाना है। इस अवसर के लिए 10वीं पास युवा 31 दिसंबर 2025 तक डाकिया कुरियर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और चयनित एजेंटों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए निर्धारित कमीशन के आधार पर की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने CEPTAM 11 भर्ती 2025 के तहत सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट BSTA-B और टेक्नीशियन A के कुल 764 पदों पर भर्ती के लिए 9 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। STA-B के लिए योग्यता ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और टेक्नीशियन A के लिए 10वीं पास जोड़ ITI निर्धारित की गई है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के लगभग 6 लाख शिक्षकों, नियमित, नियोजित, मदरसा, संस्कृत शिक्षक और नाइट गार्ड सहित की वेतन व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए यह फैसला लिया है कि उन्हें हर हाल में हर माह की पहली तारीख को ही वेतन उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई मानक कार्यप्रणाली SOP जारी की है, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 20 से 25 तारीख के बीच अनुपस्थिति रिपोर्ट भेजेंगे और 30 तारीख तक कोषागार से स्वीकृति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वेतन भुगतान में होने वाली देरी समाप्त हो सके। चेन्नई में RSS के शताब्दी समारोह के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस सवाल पर कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी आपसी चर्चा के बाद तय करेंगे, जिससे उन्होंने राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए संघ की तटस्थता स्पष्ट की। वहीं उन्होंने तमिलनाडु में 100% राष्ट्रवादी संस्कृति होने की बात कहते हुए भाषाई गर्व पर जोर दिया और कहा कि कुछ कृत्रिम बाधाएं राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट होने से रोक रही हैं, जो जल्द ही दूर होंगी। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।